फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक दिफा, सिक्योरिटी उमूर और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी राबतों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। मुलाकात में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज़ करने पर भी इत्तेफाक। मिस्र क़यादत ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। कराची नीपा चौरंगी पर मैन होल में गिरने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। रात भर इमदादी कार्रवाइयां जारी रहने के बावजूद बच्चे के ना मिलने पर अहले इलाका मुश्तइल। रेस्क्यू टीमों और मीडिया पर पथराव। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने नीपा से हसन स्क्वायर तक सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन रोक दिया गया। 3 साला बच्चे की वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। बच्चे के वालिद नबील का कहना है शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और मैन हॉल में गिर गया। मैन हॉल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। बच्चे के दादा का तलाश का काम तेज करने का मुतालबा। कहा जब तक मेरा पोता नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं हटूंगा। 3 साल का इब्राहिम फैमिली के साथ शॉपिंग पर आया था। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम इंतज़ामिया मौके पर मौजूद है। बच्चे की तलाश के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़े पर मेयर और डिप्टी मेयर की हुदूद नहीं बनेगी। चेक किया जाएगा कि मैन होल पर ढक्कन कब नहीं था। तरक्याती कामों की वजह से इस हुदूद में कैमरे काम नहीं कर रहे। मैन होल्स पर लगने वाले ढक्कन पर ट्रैकिंग सिस्टम की तजवीज़ आई थी मगर निफाज ना हो सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। दुनिया न्यूज़ की एक्सक्लूसिव खबरों से दुनिया भर में तहलका। मालका हक में भारत को सबक सिखाने और अफगान तालिबान रजीम के होश ठिकाने लगाने तक बेहतरीन रिपोर्टिंग। अभिनंदन की गिरफ्तारी, आईनी तरमीम की मंजूरी। ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन के मारे जाने। पंजाब में 56 कंपनीज के स्कैंडल्स। NCCIA करप्शन स्कैंडल और नई गंदम पॉलिसी समेत हर खबर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आई। दुनिया न्यूज़ का शानदार सफर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दुनिया न्यूज़ को सालगिरह पर मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा दुनिया न्यूज़ की मुसद्दिक़ा और मयारी रिपोर्टिंग के मातरफ दुनिया न्यूज़ की बेहतरीन खिदमात और मुस्बत किरदार को सराहा। कौमी क्रिकेटर्स का भी दुनिया न्यूज़ की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया न्यूज़ ने हमेशा अपने नाजरीन को खेलों के मैदान से बाखबर रखा। उम्मीद है आगे भी दुनिया न्यूज़ का ये सफ़र कामयाबी से जारी रहेगा। कौमी क्रिकेटर्स दुआ गो। शहरियों की भी दुनिया न्यूज़ को 17 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। मुसद्दिक़ा खबरें देने पर खराज तहसीन पेश। इब्लाग की दुनिया में नई मिसाल कायम करने वाले दुनिया न्यूज़ ने 17 साल का रोशन सफ़र मुकम्मल कर लिया। खबर, तज्ज़िये और एतमाद के सफ़र ने ब्रॉडकास्टिंग की तारीख बदल दी। हर बड़ी और मुसद्दिक़ा खबर नाजरीन तक सबसे पहले दुनिया न्यूज़ ने पहुँचाई। दुनिया न्यूज़ सबसे पहले और सबसे मोतबर, खबर से यकीन तक, लम्हा लम्हा सच्चाई की पासदारी, बर वक्त इत्तलात और मोतबर सहाफ़त की रोशन रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज़ ने हर मरहले पर मयारी रिपोर्टिंग को अपनाया और नाजरीन को दिखाई हमेशा सच्चाई की पहली झलक। हर खबर सबसे पहले, आज भी दुनिया न्यूज़ पर।
खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली का इम्कान, केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक, आफ्ताब खान शेरपाव के नाम शामिल। सियासतदानों के नाम पर इत्तेफाक न होने की सूरत में दूसरे ऑप्शन पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के हवाले से बातचीत। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस की मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तबादला ख्याल। मेट्रो बस सर्विस को मज़ीद फाल और स्टेशन की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू। मुलाकात में मेट्रो बस सर्विस का रूट मज़ीद बढ़ाने पर भी गौर किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस की बेहतरीन सहूलियात के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, हज़ारों मुसाफिर रोजाना रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस से आते जाते हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम और आईनी अदालतों का खुलकर दिफा। आईनी तरमीम के खिलाफ बातें करने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाया जाए। आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। इजाज़त नहीं देंगे कोई इदारा पार्लियामान की दायरा कार में मुदाखलत करे। आईनी अदालत के जजेस के कांधों पर भारी जिम्मेदारी आयद है, वो मुखालफिन को गलत साबित करें। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक पर पीपल्स पार्टी यौम तासीस के जलसों से खिताब। कहा कि कुछ लोग NFC और 18वीं आईनी तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक पर डाका नहीं मारने देगी। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। बिलावल भुट्टो का तमाम सियासी जमातों के लिए इत्तेहाद का पैगाम। कहा कि आपस में लड़ते रहे तो दूसरी कुव्वत फायदा उठा लेगी। भारत से जंग में बहादुर एयरफोर्स ने 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक प्रोसेस शुरू हो चुका। CDF नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयां गैर ज़रूरी करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी कयास आराइयां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुँच रहे हैं। नए सूबों पर जोर। MQM ने कराची को दिए अरबों रुपए के फंड्स का हिसाब मांग लिया। MQM का कराची मलीर में अवामी इज्तिमा। फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध भी बुनियादी ज़रूरतों पर तकसीम हो सकता है। 14 साल से पानी का मसला आपसे हल नहीं हो रहा। कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता तो विफाक के हवाले कर दें। अवाम बताएं, सर उठाकर चलना है या सर झुकाकर? गुलामी का तोक पहन कर रहना है या उतार कर फेंकना है? खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। ये शहर मोटरवे से महरूम है। हक जताना हमारा काम नहीं, हक दिलाना हमारा काम है। कराची को जो मिल रहा है उसकी निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि कराची की तरक्की में रुकावट कौन है, इस पर नजर रखना होगी। MQM ने विफाक से तरक्याती पैकेज लिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। खित्ते समेत आलमी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार का ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। हांगकॉन्ग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में तबाहकुन आग से जानों के ज़िया पर ताज़ियत की। पाकिस्तान और मिस्र का मुआशी शराकत दारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल के क़याम पर वज़ीर ख़ारिजा मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान मिस्र के साथ 250 बिजनेस हाउसेस की फ़हरिस्त शेयर करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अल आती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा कि बिजनेस हाउसेस में मईशत की तमाम शोबे शामिल होंगे। सदर ममलिकत से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद अब्दुल्ला आती की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार।
सूबाई दारुल-हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में AQI 684, फैसलाबाद में 549 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी। पेशावर में AQI 241 रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके शालातिब टाउन में मियाँ बीवी कत्ल। मुल्जिमान ने घर में घुसकर मियाँ बीवी को गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग खातून के पहले शौहर ने की। खातून ने दूसरी शादी अपनी पसंद की थी। वारदात के बाद मुल्जिम साथी फरार हो गया। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल का कराची क्लिफ्टन में शिव मंदिर के बाहर एहतजाज। भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़िर बयान के खिलाफ नारेबाजी। सिंध हमारी धरती माँ और पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक़ मुतनाज़िर बयान हक़ाइक़ के मुनाफ़ी है। राजनाथ का बयान पाकिस्तानी हिंदुओं की तौहीन है। मुज़ाहिरीन की गुफ्तगू। हैदराबाद में आल हिंदू बरादरी और आल हिंदू पंचायत का एहतजाज। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मज़म्मत। पनाह गुज़ीनों की इमिग्रेशन की दरखास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वेनेजुएला से जराइम पेशा अफराद हमारे मुल्क में दाखिल हुए। वेनेजुएला को दोस्त मुल्क नहीं समझता। वहाँ से अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग हो रही है। कैरेबियन में वेनेजुएला से आने वाली कश्तियों को निशाना बनाते रहेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से यूक्रेनी वफ़द की फ्लोरिडा में मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है बातचीत का एक और नतीजा ख़ीज़ सेशन किया। ये जिनेवा मुज़ाकरात और रवां हफ्ते के मुज़ाकरात का तसलसल है, मगर अभी यूक्रेन अमन मुआहदे पर मज़ीद काम बाकी है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की क़यादत ने अमेरिकी वफ़द से मुलाकात की। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने भी बातचीत को कामयाब करार दिया। अमेरिकी सदर के खुसूसी एजेंट स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मंगल को बातचीत का इम्कान। फ्लोरिडा मुज़ाकरात के बाद सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेन रूस डील का अच्छा मौका है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान ने इसराइल को मशरिक़ वस्ता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल मशरिक़ वस्ता के लिए बुनियादी सिक्योरिटी ख़तरा है। इसराइल अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसियों के ज़रिए ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। गाज़ा में जंगबंदी को बरकरार रखना और इक़दाम मरहले की तरफ बढ़ना अहम हदफ है। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली लड़ाका तैयारों के रफा शहर में हमले। मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में कई घर तबाह कर दिए। इसराइल का गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 40 से ज़ायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है हमास जंगजू रफा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन में मारे गए। गाज़ा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद तदरीस का अमल बहाल। यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए काम जारी। पॉपलियो कहते हैं 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। सब जानते हैं इसराइल को 2 रियासती हल कबूल नहीं। रोमन कैथोलिक चर्च की क़यादत 2 रियासती हल की हामी है। इसराइली वज़ीर आज़म की करप्शन केस में माफ़ी की दरख्वास्त। बेंजामिन नेतन्याहू ने दरख्वास्त इसराइली सदर से की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बेंजामिन नेतन्याहू को माफ़ी देने का मुतालबा कर चुके हैं। इसराइली अपोजिशन लीडर का माफ़ी ना देने का मुतालबा। कहा कि नेतन्याहू के सियासत छोड़ने के ऐलान तक माफ़ी ना दें। इसराइली शहरियों का सदर के घर के बाहर मुजाहरा। बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा के ज़ेरे असर शदीद बारिशें। समुद्री तूफान से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 334 हो गई। सैलाबज़दा इलाकों में 400 अफराद लापता। 10 लाख से ज़्यादा मुतासिर। 2 लाख अफराद बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।